since last years. जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो गए थे लोगों को कि निमोनिया होना और उसके बाद वेंटिलेटर वगैरह सब, ये सब चीज़ मेरे घर में 2018 में हो गई थी। एक्चुअली कैंगेन मशीन की मालूमात मुझे उस टाइम मिली थी, लेकिन मशीन नहीं दी थी मैंने। और उसी पीरियड में मेरी जो वाइफ थी उसको बुखार आया रात में, थोड़ा क्या बोलते हैं अंग पे निकलना, तो ऐसा किया। मॉर्निंग में आई वॉज नॉट इन द टाउन, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो मेरे भाई ने हॉस्पिटल में लेके गए। विदिन 15 मिनट्स वो वेंटिलेटर पे गई आफ्टर रीचिंग टू हॉस्पिटल। और अराउंड 6 days अहमदनगर में शी वॉज एडमिटेड इन ICU ऑन वेंटिलेटर। उसके बाद पूना में शिफ्ट किया दीनानाथ में। अराउंड 11 days शी वॉज ऑन ए वेंटिलेटर इन दैट हॉस्पिटल, और टोटल हॉस्पिटलाइजेशन था ऑलमोस्ट 1.25 महीने का। शी वॉज डायग्नोसिस Sjogren's syndrome. Sjogren's syndrome is an autoimmune disease. It is like diabetes, sugar. Sjogren's syndrome में होता क्या है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करती है। मतलब हम अगर सर्दी होती है, 2 वायरस आते हैं तो 2 एंटीबॉडीज, जैसे भी आपने कोरोना में सुना रहेगा एंटीबॉडीज, तो जितने वायरस उतनी एंटीबॉडीज जनरेट होती है। लेकिन इसके बॉडी में मल्टीपल एंटीबॉडीज क्रिएट होती थी, और जो रिमेनिंग एंटीबॉडीज थी वो उसको ही तकलीफ देती थी। तो आंखों में ड्राइनेस आता था, मुंह में आए तो मुंह पूरा ड्राई हो जाता था, और सब सिम्टम्स जो थे वो आर्थराइटिस के थे, मतलब जॉइंट पेन, ये सब चीज़ें थी। तो आफ्टर डिस्चार्ज के बाद आई इमीडिएटली स्टार्ट कैंगेन वाटर। मेरे जो दोस्त थे जिनसे मैंने मशीन ली, महेश शिंदे, वो रोज़ मुझे घर पे पानी ला के देते थे, 5 लीटर का कैन। ऑलमोस्ट मैंने 1-1.5 महीना उनसे पानी लिया, और फिर मैंने मशीन भी लगा ली मीनवाइल। तो उस टाइम हुआ क्या था, जो मेडिकेशन था, ट्रीटमेंट था, तो उससे हीमोग्लोबिन 6 होता था, इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन देने पड़ते थे, ब्लड देना पड़ता था, फिर अपना यूरिक एसिड का रीडिंग 25 था, कैल्शियम 3 पे आ गया था। तो ये सब प्रॉब्लम थे। जैसे हम कैंगेन 9.5 यूज़ करना चालू किया, तो विदिन अराउंड 3 या 4 मंथ्स में यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया, कैल्शियम नॉर्मल हो गया, HB नॉर्मल हो गया, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और 2 साल से मैं भी मशीन यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। सेकंड एक्सपीरियंस अभी हुआ, माय फादर एजिंग 77, उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ। नॉर्मली इस एज में 77 एज में बोन्स बहुत ब्रिटल हो रहे थे, तो ड्रिल मशीन और हैमर नहीं लगते। डॉक्टर बोले इनको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट हिज एज 77, उनको ड्रिल मशीन भी लगा और हैमर भी लगा। बोले इतने बोन्स एज में मैंने किसी के नहीं देखे अभी तक। इट इज बिकॉज ऑफ कैंगेन वाटर, कैल्शियम लेवल बढ़ गया है, तो थैंक्स टू कैंगेन वाटर। और मेरे पास से अभी एक पेशेंट है, किडनी का डायलिसिस है उसका। एवरी वीक उसको 3 times डायलिसिस करना पड़ता है। आफ्टर डायलिसिस उसका BP हाई होता था, उसको सांस फूलती थी और उसको तकलीफ होती थी, और बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो ऐसे ही मेरे एक प्रोग्राम में उससे मुलाकात हो गई। इज जस्ट वर्कर, इज अर्निंग 15,000 पर मंथ, तो उसकी कोई कैपेसिटी नहीं थी ज़्यादा, मतलब मेरे पास से पानी लेके जा। तो 1 महीने में उसका, जैसे वो पानी यूज़ कर रहा है तो उसका BP नॉर्मल हो गया, जो उसकी सांस फूलती थी वो बंद हो गई, और आफ्टर डायलिसिस इमीडिएट ही कैन गो टू हिज वर्क प्लेस। मतलब उसका वो दिन बचता था, मतलब उस दिन की सैलरी नहीं मिलती थी उसको। तो ये सब चीज़ें उसकी बंद हो गई है। नाउ ही इज थिंकिंग ऑफ बाइंग कैंगेन वाटर मशीन, ही इज अर्निंग ओनली 15,000 पर मंथ। बोल रहा मैं मेरे ओनर से लोन लेता हूँ और छोटा मशीन में घर पे बिठा देता हूँ, मेरा डायलिसिस बंद हो गया, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।